हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज द ट्रायल सीजन 2। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है। अगर सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो सीजन 2 अच्छे से समझ आएगा। अब सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले सीजन 1 का शॉर्ट में रिकैप देख लेते हैं। एक्चुअली नियोनिका नाम की एक लेडी है जिसके हस्बैंड जज थे, लेकिन उनका एक एमएमएस वायरल हो जाता है जिसमें वो किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रहे थे और इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। साथ ही उनकी जॉब भी चली जाती है क्योंकि जिस लेडी के साथ नियोनिका का हस्बैंड राजीव इंटीमेट हुआ था उसने ये क्लेम किया था कि राजीव ने ये सब कुछ उसके फेवर में रिजल्ट देने के लिए किया था। अब इसके बाद राजीव की जॉब चली गई थी और उसे जेल हो गई थी, जिसकी वजह से नियोनिका पर अपने घर और बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। अब नियोनिका फैसला करती है कि वो अपना लॉ का करियर फिर से स्टार्ट करेगी, जिसमें उसकी मदद उसका फ्रेंड विशाल करता है जो कि मालिनी नाम की लेडी के साथ मिलकर एक लॉ फर्म चलाया करता था। वहां पर नियोनिका को भी जॉब मिल जाता है और वो विशाल और मालिनी के साथ मिलकर काफी सारे केसेस सॉल्व करने लगती है, जिससे नियोनिका काफी फेमस हो रही थी। और उसके कुछ टाइम बाद वो राजीव का भी केस लड़ती है और उसे भी छुड़ा लेती है, जिससे राजीव काफी ज्यादा खुश था। लेकिन नियोनिका ने अब तक राजीव को माफ नहीं किया था। अब ऐसे एक केस के दौरान जब विशाल और नियोनिका कहीं बाहर गए थे तो नियोनिका को विशाल किस करता है। एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही विशाल नियोनिका से प्यार करता था। नियोनिका भी ये बात जानती थी, लेकिन उसे राजीव से प्यार हो गया था, इसलिए उसने राजीव के साथ शादी कर ली थी। लेकिन विशाल आज भी नियोनिका से बहुत प्यार करता है, लेकिन नियोनिका उससे कहती है कि उसके ऊपर उसके बच्चों की जिम्मेदारी है जिन्हें वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अब ये सुनकर विशाल कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारियों के साथ उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जो सुनकर नियोनिका काफी शॉक थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। अब यहाँ से सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर रात को राजीव नियोनिका से माफी मांग रहा था, लेकिन नियोनिका उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे डिवोर्स मांगती है और ये सारी बातें नियोनिका की बेटी सुन लेती है, जिसके बाद उसे पैनिक अटैक आते हैं। इसलिए नियोनिका और राजीव तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करता है और वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये देखकर नियोनिका काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चे थे। जिसके बाद कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर नियोनिका राजीव के साथ खुश होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि यही उसके बच्चों के लिए अच्छा था। अब वो राजीव के साथ एक इवेंट में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि राजीव लॉ मिनिस्टर बनना चाहता था और इसलिए वो इस इवेंट में आया था ताकि वो अपनी पहचान बढ़ा सके। अब यहाँ पर नियोनिका जब अपने कलीग से मिलने जाती है तो उसे वहाँ पर विशाल दिखाई देता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। अब ये देखकर नियोनिका काफी शॉक होती है, क्योंकि इतने सालों बाद विशाल फाइनली किसी को डेट कर रहा था, लेकिन वो आज भी नियोनिका से ही प्यार करता है। तभी वहां पर मालिनी आती है और परम को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। वो सबको बताती है कि परम भी आज से उनका पार्टनर है। एक्चुअली मालिनी की लॉ फर्म लॉस में जा रही थी और इसी वजह से उसने परम को अपना पार्टनर बनाया था ताकि उनके पास और क्लाइंट आने लगे। अब जब इस बारे में विशाल को पता चलता है तो विशाल भी ये सुनकर काफी खुश होता है। जिसके बाद हम नारायणी नाम की लेडी को देखते हैं, जो अभी की लॉ मिनिस्टर थी, और उसे जब पता चला था कि राजीव भी लॉ मिनिस्टर बनना चाहता है तो वो अपनी स्पीच में उसे काफी बातें सुनाती है। ये देखकर राजीव समझ जाता है कि नारायणी उसके इलेक्शन लड़ने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिसके बाद हम सना को देखते हैं, जो नियोनिका की सेक्रेटरी टाइप है, और वो उसे कॉल करके बताती है कि ट्विंकल नाम की लड़की उसके पास आई है और उसका कहना है कि किसी ने उसके साथ गलत काम किया है, और वो कौन है। ये सुनने के बाद नियोनिका काफी शॉक थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्विंकल मसाज देने का काम करती है, और आज जब वो एक आदमी को मसाज दे रही थी तभी उस आदमी ने उसके साथ गलत काम किया था, और वो था राजगोपालन, जो कि एक सोशल वर्कर था। अब ये सुनने के बाद नियोनिका सना से कहती है कि वो सब कुछ पता करे। अब सना वहाँ पर जाती है और सब कुछ पता करती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ट्विंकल सच बोल रही है। वो आकर ये बात नियोनिका को बताती है, जिसके बाद नियोनिका मालिनी और विशाल को भी इस बारे में बताने लगती है। अब वो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो आगे क्या करे, क्योंकि राजगोपाल बहुत ही फेमस आदमी था और किसी को भी यकीन नहीं होगा कि वो ऐसा कर सकता है। अब ये सुनने पर ट्विंकल उन्हें एक टॉवेल देती है और कहती है कि राजगोपाल ने ये सब करने के बाद इसी टॉवेल को यूज किया था, इसलिए वहां पर उसका डीएनए मिल जाएगा। अब ये सब देखने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि ट्विंकल सच बोल रही है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्विंकल की केस लेंगे। कि तभी विशाल को राजगोपाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसके खिलाफ एक लड़की केस करने वाली है, और वो चाहता था कि विशाल उसका केस लड़े। अब ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि राजगोपाल ने ट्विंकल के साथ सच में ऐसा किया था, तभी वो इस केस को दबाना चाहता है। अब राजगोपाल का एक आदमी नियोनिका के पास आता है और उसे कहता है कि वो इस केस को दबाने की कोशिश करे, लेकिन जब नियोनिका इसके लिए मना करती है तो वो आदमी उसे काफी बातें सुनाने लगता है, जो सुनकर विशाल को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पीटने लगता है।
तो वही हम राजगोपाल को देखते हैं जो राजीव को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे नियोनिका से कहना होगा कि वो उसके केस को दबाए। लेकिन राजू इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखता है कि राजगोपाल ने उसे सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट डाली थी और ये देखकर राजू काफी शॉक था, क्योंकि अगर राजगोपाल का नाम अब बदनाम होगा तो राजू का भी नाम बदनाम होगा और इसी वजह से वो काफी टेंशन में आ जाता है। तो वही हम सना को देखते हैं जिसे पता चलता है कि राजगोपाल ने अब तक काफी सारी लड़कियों के साथ ऐसा सब कुछ किया है और उन्हें पैसे देकर इस मामले को वहीं पर सेटल कर दिया था। तो वही हम ट्विंकल को देखते हैं जो वहां से जाने लगती है। ये देखकर जब नियोनिका उसे रोकती है तो ट्विंकल कहती है कि वो जोश में यहाँ पर आ गई थी, लेकिन वो जानती है कि ये केस काफी टाइम तक चलेगा, जिसकी वजह से ट्विंकल के ऊपर भी काफी सारे इल्जाम लगेंगे और उसकी बदनामी होगी और वो ऐसा नहीं चाहती। अब ये सुनने पर नियोनिका उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अभी के अभी सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगी। जिसके बाद नियोनिका राजगोपाल की उसी आदमी को कॉल करती है और कहती है कि उसके पास लिस्ट है कि राजगोपाल ने अब तक कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया है और अगर उसने अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं किया और सारी लड़कियों को पैसे नहीं दिए तो वो उसके खिलाफ सारे केस खोल देगी। अब ये सुनने के बाद राजगोपाल इसके लिए मान जाता है और वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। साथ ही सारी लड़कियों को वो पैसे भी भेज देता है, जो देखकर सब लोग नियोनिका से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट के बाहर ही उसने इस केस को सॉल्व कर दिया था। जिसके बाद अगले दिन नियोनिका विशाल के साथ एक शनाया नाम की इन्फ्लुएंसर के घर जा रही थी, क्योंकि शनाया के ऊपर हिट एंड रन का केस था। अब जब नियोनिका वहां पर जाती है तो वो देखती है कि शनाया के साथ वहां पर शनाया की बहन राबिया भी थी, जो कि काफी ज्यादा शाय थी। अब शनाया उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद नियोनिका उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि एक ही दिन में उसका केस खत्म हो जाएगा। जिसके बाद शनाया का केस स्टार्ट होता है, जहाँ पर नियोनिका के ऑपोजिट था धीरज। और यहाँ पर धीरज कोर्ट को बताता है कि शनाया ने किस तरह से बिंदिया नाम की लड़की का एक्सीडेंट किया था और वहां से चली गई थी। साथ ही धीरज वहां पर यह भी बताता है कि शनाया ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया था, क्योंकि उस पब में ही उसका और बिंदिया का झगड़ा हो गया था। अब ये सुनने के बाद नियोनिका काफी शॉक थी, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वही धीरज जज से कहता है कि शनाया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, इसलिए उसे सजा होनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद जज शनाया को जेल में डाल देता है, जिसकी वजह से शनाया काफी रोने लगती है। तो वही नियोनिका समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। वो सना को इसके बारे में पता करने के लिए कहती है, तो सना को पता चलता है कि एक्चुअली बिंदिया का अपनी बीएफ के साथ भी झगड़ा हुआ था। इसलिए जब सेकेंड टाइम केस स्टार्ट होता है तो नियोनिका बिंदिया से पूछती है कि क्या उसने देखा था कि उसका एक्सीडेंट शनाया ने ही किया है, जिस पर बिंदिया कहती है कि उसने ये नहीं देखा था। अब ये सुनकर नियोनिका कहती है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिंदिया का एक्सीडेंट उसके बीएफ ने किया होगा, क्योंकि उन दोनों में भी तो झगड़ा हुआ था और उसने भी उसे धमकी दी थी। अब ये सब सुनने के बाद जज शनाया को बेल दे देता है। जिसके बाद नियोनिका जब घर आती है तो नियोनिका की बेटी उसे बताती है कि जिस रात शनाया ने बिंदिया के घर का एक्सीडेंट किया था उस रात वो भी उसी पब में थी और वो नियोनिका को बिना बताए पार्टी करने के लिए चली गई थी। वो बताती है कि एक्चुअली शनाया ने बिंदिया के कार का एक्सीडेंट नहीं किया था, बल्कि ये सब कुछ शनाया की बहन राबिया ने किया था। अब ये सुनकर नियोनिका काफी शॉक होती है और वो तुरंत विशाल को कॉल करती है, क्योंकि नियोनिका कुछ भी करके अपनी बेटी को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहती थी। जिसके बाद विशाल भी नियोनिका से मिलने आता है, जहाँ पर नियोनिका उसे सब कुछ बता देती है। जो सुनकर विशाल कहता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे नियोनिका को भी अपनी बेटी को कोर्ट में लाना ना पड़े और शनाया भी छूट जाए। जिसके बाद नियोनिका शनाया के पास जाती है और उसे बताती है कि एक्सीडेंट राबिया ने किया था। एक्चुअली जब एक्सीडेंट हुआ था तो शनाया नशे में थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। अब ये सुनकर शनाया कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस केस में राबिया का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि राबिया काफ़ी होशियार है और उसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। अब ये सब सुनकर नियोनिका काफ़ी शौक थी। जिसके बाद वो राबिया के पास जाती है तो राबिया उसे बताती है कि उस दिन बिंदिया और शनाया का झगड़ा हुआ था। जिसके बाद राबिया और शनाया जब वहाँ से जा रहे थे तो शनाया पूरी तरह से नशे में थी, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। लेकिन राबिया भी बिंदिया के ऊपर काफ़ी गुस्सा थी और उसने जब राबिया को पार्किंग में देखा तो उसकी कार को जाकर ठोक दिया। अब ये सब सुनने के बाद नियोनिका बिंदिया के पास जाती है और बिंदिया से कहती है कि अगर बिंदिया ने ये केस वापस नहीं लिया तो वो इस केस को बहुत ज़्यादा खींचेगी, जिसकी वजह से बिंदिया की भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। साथ ही वो बिंदिया से वादा करती है कि 5 साल के लिए शनाया इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं रहेगी, जिसकी वजह से बिंदिया के फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सारे ब्रांड डील्स उसे ही मिलेंगे। अब ये सुनने के बाद बिंदिया उसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है और अगले दिन डिसाइड करती है कि वो अपना केस वापस लेगी। जो सुनकर जज उसे 50,000 रुपीज़ फाइन भरने के लिए कहता है और बिंदिया भी इसके लिए मान जाती है और इस तरह से नियोनिका शनाया और उसकी बहन राबिया दोनों को बचा लेती है।
तो वही मालिनी को पता चलता है कि विशाल और परम मिलकर उसे इस फर्म से निकालना चाहते हैं। अब ये सुनकर मालिनी काफी शॉक थी, क्योंकि उसी के फर्म से उसे निकाला जाने वाला था। इसलिए वो सना से कहती है कि वो विशाल और परम पर नजर रखे और पता करे कि आखिर उन दोनों का क्या चल रहा है। जिसके बाद हम नियोनिका को देखते हैं, जिसके पास एक नया केस आता है। एक्चुअली एक बिल्डर ने कचरे वाले एरिया के ऊपर घर बनाए थे और उसे बेच दिया था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक माँ भी थी जिसने अपने कैंसर पेशेंट बेटे को भी खो दिया था, और उसी ने उस बिल्डर के ऊपर केस किया था। अब नियोनिका इस केस की अच्छे से स्टडी करती है, जिसके बाद वो इसमें धीरज की भी मदद लेती है, और वो दोनों मिलकर जब कोर्ट में जा रहे थे तभी नियोनिका एक बूढ़े आदमी से टकराती है, जो उसे कहता है कि वो अपना वॉलेट चाय की टपरी पर भूल चुका है, जिसमें उसकी आईडी भी है, तो प्लीज वो उसे ला कर दे। अब नियोनिका उस बूढ़े आदमी को मना नहीं कर पाती और टपरी पर उसका वॉलेट ढूंढने जाती है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद नियोनिका जब कोर्ट में आती है तो जज उसे लेट आने के लिए काफी बातें सुनाती है, और यहाँ पर नियोनिका को पता चलता है कि जिस आदमी से वो टकराई थी वो एक्चुअली उस बिल्डर का लॉयर था, और उसने जानबूझकर ऐसा सब कुछ किया था ताकि नियोनिका को डांट पड़े। जिसके बाद नियोनिका जज को पूरी केस बताती है कि किस तरह बिल्डर की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई थी। अब ये सुनने के बाद बिल्डर का लॉयर भी अपने पॉइंट जज के सामने रखता है, और जज उन्हें अगली डेट दे देती है। तो वही मालिनी को सना बताती है कि परम और विशाल अलग अलग क्लाइंट से मिल रहे थे, वो भी बिना मालिनी को बताए, और ये देखकर मालिनी समझ जाती है कि वो जल्दी उसे यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपना नया फर्म स्टार्ट करेगी, और ये बात वो नियोनिका को बताती है और उसे कहती है कि वो भी उसके साथ ज्वाइन हो। अब ये सुनकर नियोनिका काफी शॉक थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। तो वही सना परम के असिस्टेंट सनी से काफी परेशान थी। एक्चुअली सना का कोई पास था जिसके बारे में सनी जानता था, और इसी वजह से वो बार बार उसे परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से सना काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो सनी की कार का ग्लास तोड़ देती है। जिसके बाद हम नियोनिका को देखते हैं, जो अगले दिन न्यूज देख रही थी, तो वो देखती है कि नारायणी के अजीब अजीब से वीडियो वायरल हो गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि उसने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराई है ताकि वो साइज बढ़ा सके। अब ये सब देखकर नियोनिका को लगता है कि शायद राजीव ने नारायणी को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया होगा, और वो राजीव पर काफी गुस्सा हो जाती है। तो वही हम नारायणी को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू में बताती है कि हाँ उसने सर्जरी की है, क्योंकि उसे ब्रेस्ट कैंसर था और इसकी वजह से उसे सर्जरी करनी पड़ी। अब ये सब सुनकर राजू समझ जाता है कि अब नारायणी को फिर से ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि उसे लोगों की सिंपैथी मिलेगी। साथ ही राजू को पता चल जाता है कि वो वीडियो किसने बनाया था, इसलिए वो उस मिनिस्टर से मिलने चाहता है और उसे रिजाइन करने के लिए कहता है। जब वो मिनिस्टर मना करता है तो राजू उसे उस मिनिस्टर का वीडियो दिखाता है, जिसमें शराब के नशे में उस मिनिस्टर ने कन्फेस किया था कि नारायणी का वो वीडियो उसी ने बनाया था। अब ये देखकर वो मिनिस्टर डर जाता है और रिजाइन कर देता है। जिसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहां पर सबको बताता है कि नारायणी का वो वीडियो राजीव ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था। अब ये सुनकर नियोनिका को भी यकीन हो जाता है कि राजीव इस सब में इन्वॉल्व नहीं था, और उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो वही मालिनी नियोनिका से पूछती है कि क्या वो उसकी फर्म ज्वाइन करेगी, जिसके लिए नियोनिका मना कर देती है, क्योंकि वो विशाल का साथ नहीं छोड़ सकती थी। साथ ही वो मालिनी से पूछती है कि मालिनी का फर्म ज्वाइन करने के बाद उसे क्या मिलेगा, जिस पर मालिनी कहती है कि वो उसे अपना पार्टनर बनाएगी, जो सुनकर नियोनिका भी सोच में पड़ जाती है। तो वही विशाल को उसकी गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि मालिनी अपनी दूसरी फर्म स्टार्ट करने वाली है, और ये सुनकर वो काफी शॉक था। वो तुरंत मालिनी के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो पार्टनरशिप क्यों तोड़ रही है, जिस पर मालिनी कहती है कि वो जानती है कि विशाल और परम उसे निकालने वाले हैं, जिस पर विशाल कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन मालिनी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती, जिसके बाद उसके और विशाल की लड़ाई होने लगती है। तो वही हम नियोनिका को देखते हैं, जिसके लिए राजू एक गिफ्ट लेकर आता है। अब नियोनिका उसे ले तो लेती है, लेकिन अब तक उसने राजू को माफ नहीं किया था। जिसके बाद अगले दिन नियोनिका और राजू जब कहीं जा रहे थे, तब राजू को इलियास का कॉल आता है, और वो उसे बताता है कि नारायणी काफी फेमस हो चुकी है और ज्यादातर वोटिंग इसे ही मिलेगी, इसलिए राजू को भी कुछ करना चाहिए। वो राजू को कहता है कि क्यों ना नियोनिका भी राजू को सपोर्ट करते हुए इंटरव्यू दे, जिस पर राजू कहता है कि वो नियोनिका को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। अब ये सुनकर नियोनिका काफी खुश होती है कि राजू अभी बदल रहा था, वो बस खुद के बारे में नहीं सोच रहा था। तो वही विशाल को उसकी गर्लफ्रेंड चित्रा कहती है कि उसे प्रमोशन मिला है, जिसके लिए उसे अब सिंगापुर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए वो चाहती थी कि विशाल भी उसके साथ सिंगापुर आए और वहां पर वो दोनों अपनी नई लाइफ स्टार्ट करे। लेकिन विशाल इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अभी भी चित्रा से प्यार नहीं करता था, इसलिए वो चित्रा के साथ आने से मना कर देता है। जिसके बाद हम नियोनिका को देखते हैं, जो अभी भी उस बिल्डर वाला केस लड़ रही थी, जहाँ पर बिल्डर का लॉयर नियोनिका से कहता है कि वो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेंगे।
बिल्डर सभी लोगों को 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर नियोनिका भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो क्या करे। अब नियोनिका जब उस लेडी से मिलने गई थी जिसके बेटे की मौत हुई थी, तो वहां पर जाने पर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि पहले भी एक रिपोर्टर ने उस बिल्डर की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की थी। उसका नाम भास्कर था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब ये सुनने के बाद नियोनिका सना से कहती है कि वो भास्कर के बारे में सब कुछ पता करे। तब सना नियोनिका को भास्कर की वाइफ के बारे में बताती है, जिसके बाद नियोनिका भास्कर की वाइफ से मिलती है और उससे भास्कर के बारे में पूछती है। तो भास्कर की वाइफ बताती है कि उसने अपने पति को मना किया था कि वो इतने बड़े लोगों से पंगे ना ले, इसलिए वो कहती है कि वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी पति की गलती नहीं दोहराएगी। अब ये सुनकर नियोनिका समझ जाती है कि उसे उस बिल्डर से खतरा है। जिसके बाद नियोनिका और सना जब कार से जा रहे थे तो वो देखते हैं कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा था और वो जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन नियोनिका खुद को और सना को बचा लेती है। एक्चुअली ये सब कुछ बिल्डर ही कर रहा था ताकि नियोनिका इस केस को छोड़ दे। तो वही विशाल को पता चल जाता है कि मालिनी के नए फर्म के बारे में नियोनिका को पता था, इसलिए वो नियोनिका से पूछने लगता है कि आखिर उसने इसके बारे में उसे क्यों कुछ नहीं बताया। अब इससे पहले कि नियोनिका कुछ कह पाती, सना सबको बताती है कि सबके लैपटॉप हैक हो चुके हैं और ये सब कुछ बिल्डर ने किया था ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो वही राजू अपने इलेक्शन के लिए काफी इंटरव्यूज दे रहा था और उसका इंटरव्यू काफी हिट होता है, जिसकी वजह से लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे और ये बात नारायणी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जानबूझकर राजू के घर पर रेड पड़वाती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन नियोनिका इससे काफी गुस्सा हो गई थी और इसलिए वो नारायणी से मिलने चली जाती है। तो नारायणी नियोनिका को काफी एटीट्यूड दिखा रही थी। वो उससे कहती है कि राजू पहले भी बहुत ज्यादा उछलता था और इसी वजह से उसे काबू में करने के लिए उसी ने उसका एमएमएस लीक करवाया था। जो सुनकर नियोनिका कहती है कि नारायणी की वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसके बच्चों को इतनी तकलीफ हुई तो अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। वो कहती है कि अब वो उसे हरा कर रहेगी। जिसके बाद नियोनिका इलियास से कहती है कि वो इंटरव्यू देगी राजू को सपोर्ट करते हुए। जो सुनकर इलियास काफी खुश होता है। जिसके बाद नियोनिका का इंटरव्यू होता है जहाँ पर वो सबके सामने राजू को सपोर्ट करती है, साथ ही ये भी कहती है कि उसने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया। जो सुनने के बाद राजू भी काफी खुश होता है। अब नियोनिका जब घर आती है तो राजू काफी खुश था और फाइनली वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो वही अगले दिन नियोनिका को भास्कर की वाइफ कुछ पेपर भेजती है जिसमें बिल्डर के बारे में सारे प्रूफ थे और ये देखकर नियोनिका को एक विटनेस भी मिल जाता है जो कि बिल्डर के खिलाफ गवाही देने वाला था। लेकिन जब कोर्ट में वो विटनेस आता है तो वो अपनी बात से पलट जाता है। ये देखकर नियोनिका समझ जाती है कि उस विटनेस को भी बिल्डर ने पैसे दिए थे। अब नियोनिका को और सबूत की जरूरत थी, इसलिए वो फिर से सबूत हासिल करने में लग जाती है। तो वही राजू इलेक्शन जीत जाता है, जिससे नारायणी काफी अपसेट थी। तो वही नियोनिका भी राजू के लिए बहुत ज्यादा खुश थी कि तभी उसके पास सनी आता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर चला जाता है। जिसके बाद नियोनिका सना के पास आती है और उससे पूछती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उसकी पहचान क्या थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सना का असली नाम कुछ और था, उसका नाम था आंचल। और जब वो यहाँ पर आई थी तो वो अपने घर से भाग कर आई थी क्योंकि सना का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारा करता था और यहाँ आने के बाद उसे अपनी पहचान बदलनी थी, जिसके लिए राजीव ने उसकी हेल्प की थी। अब नियोनिका सना से पूछती है कि क्या राजीव के साथ इसके लिए वो सोई थी, जिस पर सना कुछ भी नहीं बोल पाती। अब ये सुनकर नियोनिका समझ जाती है कि राजीव सना के साथ भी सो चुका है और इसी वजह से उसे राजीव से नफरत होने लगती है। जिसके बाद जब वो घर जाती है तो राजीव नियोनिका के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, जहाँ पर नियोनिका उससे पूछती है कि क्या वो सना के साथ भी सोया है। अब ये सुनकर राजू चुप हो जाता है। तो वही नियोनिका सारा सच समझ गई थी और वो राजू से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, जिस पर राजू कहता है कि वो जानता है कि नियोनिका उससे डिवोर्स क्यों मांग रही है, क्योंकि उसे विशाल के साथ रहना है। अब ये सुनकर नियोनिका काफी शॉक थी क्योंकि राजू ने एक तो उसे चीट किया था और फिर उसे ब्लेम कर रहा था। जिसके बाद नियोनिका फैसला कर लेती है कि अब वो राजू से डिवोर्स लेगी। वो इसके बारे में अपने बच्चों को भी बताती है और उसके बच्चे भी इसके लिए तैयार थे। साथ ही नियोनिका ने बिल्डर के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, इसलिए वो बिल्डर के लॉयर को बुलाती है और उससे कहती है कि बिल्डर को हर एक कस्टमर को 1-1 करोड़ रुपए देने होंगे और जिस पेरेंट्स का बच्चा मरा है उन्हें 10 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो वो ये सारे सबूत मीडिया को दे देगी। अब ये सुनने के बाद वो बिल्डर इसके लिए मान जाता है और सारे कस्टमर्स को पैसे दे देता है और इस तरह से ये केस भी क्लोज हो जाता है। साथ ही सबको पता चल गया था कि बिल्डर के साथ मिलकर परम ने ही सबके लैपटॉप हैक किए थे और वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए मालिनी और विशाल एक हो जाते हैं और परम को अपनी कंपनी से निकाल देते हैं। अब सब लोग पार्टी कर रहे थे। अब पार्टी में विशाल नियोनिका को बताता है कि चित्रा और वो अलग हो गए क्योंकि वो आज भी चित्रा से प्यार नहीं करता।
अब ये सुनकर नियोनिका समझ जाती है कि विशाल आज भी उससे इतना प्यार करता है। लेकिन ये सुनने के बाद वो जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे रियलाइज हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी विशाल से बहुत प्यार करती है। इसलिए वो वापस विशाल के घर आती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे कि तभी राजीव को कॉल आने लगता है और यहीं पर सीजन 2 एंड हो जाता है। तो ये थी द ट्रायल सीजन 2 सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।